साइन किया है, मंजूर किया है, तो केवल गलवानी में कोई जेल में भेजकर काम कैसे होगा? गलवानी को केवल एक बार जेल में भेज दिया और बाकी लोगों को छोड़ दिया, ये आईवाज है, ये नहीं चलेगा। सब इसके लिए दोषी है। अगर कांग्रेस पार्टी का कोई माई का लाभ लेता है तो मैं आरोप कर रहा हूं, मैं आह्वान देता हूं, अगर मैंने मेरे पास पूरे कागज है, अगर एक भी बात मैंने गलत कही होगी वो मेरे ऊपर डिफेमेशन डाले, मैं तैयार हूं उनकी बात को उनके साथ चर्चा करने के लिए। एक हसन अली नाम का रेस में घोड़ा दौड़ने वाला, जिसके पास 76,000 करोड़ रुपए इनकम टैक्स की बाकी है, वो घोड़े दौड़ रहा था या कांग्रेसियों के पैसे दौड़ रहा था? बर्बाद कोई कार्रवाई नहीं। बहनों और भाइयों, ये देश लूटा जा रहा है, भ्रष्टाचार के कारण महंगाई बढ़ी है। आज हमारे देश में प्लानिंग कमीशन में रिपोर्ट आई है, सक्सेना कमेटी, तेंदुलकर कमेटी, सेल्दा कमेटी, वर्ल्ड बैंक कमेटी, एशियन बैंक कमेटी, और सभी ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि हिंदुस्तान में 50% आबादी ऐसी है कि जिनका रोज का इनकम 20 रुपए प्रतिदिन से कम है। मैं पूछना चाहता हूं मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी को, आप ही बताइए कि 20 रुपए प्रतिदिन से कैसे काम दे सकता है? बहनों और भाइयों, गरीब मर रहा है। कांग्रेस ने नारा लगाया था, सोनिया जी आई है, नई रोशनी लाई है, नहीं तो आई नहीं, जो भी वो भी चली। महंगाई तो हालत ऐसी बनी है कि मेरे मोबाइल फोन पर बड़े 2 चुटकुले आए थे। एक पिता बड़े चिंतित थे, उनके लड़की का नाम माया था, 14 साल की हो गई, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही थी। तो पिता उसको लेकर डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर को कहा, देखो हमारी माया 14 साल की हो गई, उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है, डॉक्टर साहब कुछ दवाई लो। तो डॉक्टर साहब ने कहा, ऐसा करिए आप डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के पास चले जाए, वो आपको दवा देंगे। बेचारे मनमोहन सिंह जी के पास चले गए। मनमोहन सिंह जी ने पूछा, बोलो क्या तकलीफ है? बोले मेरी लड़की की उम्र माया की 14 साल की हुई, तो उसकी ऊंचाई नहीं बढ़ रही है। तो उसमें क्या तकलीफ है? आप माया नाम बदल दो, महंगाई नाम रख दो, ऐसी ऊंचाई की तरफ दौड़ती जाएगी कि आपको पता नहीं चलेगा। दूसरा चुटकुला आया था, 2 लड़कियां कॉलेज के गेटों में खड़ी थी और एक लड़की दूसरे लड़की को कह रही थी कि वो दरवाजे पर नीले शर्ट वाला लड़का खड़ा है, टी शर्ट पहना हुआ, उसको तुमने देखा क्या? जरा देख रही हूं। बोले क्या बात है? बोले वो बहुत अमीर घर का है। दूसरे लड़के ने पूछा, तुम्हें कैसे पता चला? तो बोले मैं जब उसके नजदीक से आ रही थी तो उसके मुंह को प्याज का पास आ रहा था और इसलिए मुझे लगता है कि वो अमीर घर का है। क्या हालत है देंगे? बहनों भाइयों, ये भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, गरीब
बिहार में कांग्रेस की हालत हुई थी, राहुल जी, सोनिया जी, मनमोहन जी और एक 3 जी और उनके 4 जी छूटकर आए। उसी प्रकार से कांग्रेस वाले उत्तर प्रदेश में डबल डिजिट पे नहीं जा सकते। मैं आपको वचन देता हूं, आप भारतीय जनता पार्टी पर विश्वास रखिए। हम उत्तर प्रदेश के भविष्य को बदलना चाहते हैं। हम 21वीं सदी की राजनीति है, विकास की राजनीति है। हम उत्तर प्रदेश को बिजली, पानी, रोड, अच्छी सुविधाएं, हम उत्तर प्रदेश का विकास चाहते हैं। आज उत्तर प्रदेश में विकास नहीं हुआ। अगर आपको विकास देखना है तो आप गुजरात में जाइए, छत्तीसगढ़ में जाइए, मध्य प्रदेश में जाइए, बिहार जैसे जगह पर हमने विकास की नई दिशा दी, इसको देखिए। आज एग्रीकल्चर, कृषि विकास दर, जीडीपी, उसमें हिंदुस्तान में बीजेपी शासित राज्य कांग्रेस के राज्यों से काफी आगे है। बहनों और भाइयों, हम इस देश की गरीबी को दूर करना चाहते हैं, युवाओं को रोजगार देना चाहते हैं, किसान के खेत को पानी देना चाहते हैं, गांव में अच्छी स्कूल हो, गांव में अच्छी सड़कें हो और गरीब आदमी को वो सम्मान के साथ जी सके, ऐसे राम राज्य का सपना, यही भारतीय जनता पार्टी का मिशन है। और इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी को पूरी ताकत के साथ हमें उत्तर प्रदेश में सत्ता दीजिए। अगर सत्ता नहीं मिली तो हम विपक्ष के रूप में बैठेंगे, पर किसी भी हालत में मायावती और मुलायम सिंह जी के पार्टी के साथ हम किसी प्रकार का सहकार्य नहीं करेंगे। ये वचन मैं आप सबको देना चाहता हूं। एक बार गलती हुई, उसको दोहराना नहीं चाहते। बहनों भाइयों, हिंदुस्तान की, उत्तर प्रदेश की तकदीर को, भविष्य को बदलना, यही हमारा दावा करने के लिए, आपसे आशीर्वाद मांगने के लिए मैं आपके पास आया। अभी 5 राज्यों के चुनाव हो गए, उसमें रिजल्ट हमारे लिए अच्छे थे। बिहार में 102 में से 91 सीटों पर हमने विजय हासिल की है। भारतीय जनता पार्टी का कार्य पूरे देश में ताकत के साथ बढ़ रहा है। 9 राज्यों में हमारी सत्ता है, 9 मुख्यमंत्री हमारे हैं, 165 सांसद है, 1150 विधायक है, अनेक शहरों के मेयर है। बहनों और भाइयों, हम जो है, हम कार्यकर्ताओं की पार्टी है। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता हूं। मैंने दीवारों पर लिखने का काम किया, बूथ पर पर्ची बांटने का काम किया। मेरे जैसा एक सामान्य कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च पद पर, अध्यक्ष पद पर आ सकता है, इसका कारण यही है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। आप सब कार्यकर्ताओं की पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है। मैं पूछना चाहता हूं प्रणब मुखर्जी, मनमोहन सिंह जी, चिदंबरम जी को कि वो सब लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख सकते हैं, पर कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनने का सपना कभी नहीं देख सकते, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद गांधी परिवार के लिए आरक्षित है। पंडित नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, गांधी 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 गांधी, बाकी लोगों के हाथ में कुछ नहीं है। बहनों और भाइयों, कांग्रेस पार्टी ये प्रोप्राइटरी कंसेप्ट भी नहीं, पार्टनरशिप कंसेप्ट भी नहीं, पब्लिक लिमिटेड भी नहीं, ये किराने की दुकान है। ये मुलायम सिंह जी की पार्टी में उनका लड़का, उनका भाई, उसकी पत्नी, ये नेता बने हैं। बिहार में लालू प्रसाद जी के पार्टी में उनकी पत्नी मुख्यमंत्री बनी, और ये कांग्रेस पार्टी तो मां बेटियों की पार्टी है, और मायावती जी की पार्टी तो प्रोप्राइटरी कंसेप्ट है। वो मैंने सुना कि मायावती जी कुर्सी पर बैठी है तो सभी लोग नीचे बैठते हैं, और बड़े बड़े नेता नीचे बैठकर मायावती जी को
मायावती जी के सामने मंत्री बनकर उनके सामने कुर्सी पर बैठने की भी इनकी हैसियत नहीं है, पर सत्ता के लिए लाचार बने हुए हैं। मैं उन लाचारों को आह्वान करता हूं कि लाचारी को छोड़ दो। आपके खून में अगर महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज का अगर कोई खून होगा तो इस लाचारी को छोड़ दो, और लाचारी को छोड़कर स्वाभिमान का परिचय देकर इस देश के राष्ट्रवाद को मजबूत करने के लिए, देश के भविष्य को बदलने के लिए स्वाभिमान के साथ भारतीय जनता पार्टी का साथ हो, इसी बात को कहने के लिए मैं आज आपके पास आया हूं। मेरा पूरा विश्वास है कि हम निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश का भी भविष्य बदल सकते हैं। मायावती जी और मुलायम सिंह जी की पार्टी जातिवादी और सांप्रदायिक पार्टी है। हम जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर राजनीति नहीं करना चाहते। हम ऐसा हिंदुस्तान निर्माण करना चाहते हैं जिसमें सामाजिक न्याय हो और आर्थिक न्याय हो। पीछे सामाजिक आर्थिक विषमता से मुक्त, जात पंथ धर्म भाषा के आधार पर कोई भी अन्याय न होते हुए राष्ट्रवाद के विचारों की प्रेरणा लेकर सुशासन और विकास के द्वारा एक हिंदुस्तान को निर्माण करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आज राम मंदिर में जाकर प्रभु रामचंद्र का दर्शन लेने का सौभाग्य मुझे मिला। राम मंदिर तो बनेगा ही, और उसके साथ साथ हिंदुस्तान में और उत्तर प्रदेश में राम राज्य आना चाहिए। उस राम राज्य के लिए आप सब लोग हमें आशीर्वाद दीजिए, और उस राम राज्य में हमारी गौ माता की हत्या नहीं होगी। उस राम राज्य में गरीबों के साथ अन्याय नहीं होगा। वो राम राज्य होगा जिसमें सबके साथ न्याय होगा, सबको बराबरी का मौका मिलेगा। जात पंथ धर्म